तो आज का हमारा रहेगा कंटेंट। आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 हमने फिनिश कर लिया है और स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पर आपका स्क्रीन शेयर हो गया और एग्जाम्पल नंबर 3 दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ इसको आप मार्क कर लो, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसको समझ लिए थोड़ा ध्यान से कैसे करना है। यहाँ पर आपको गिवन क्या दे रखा है, आपको गिवन दे रखा है कि आपके पास लाइक एक फंक्शन है और उसके अंदर यदि आप सम करते हो, लाइक यहाँ पर 11 से लेकर 20 fx ये आपके पास दे रखा है इतना 44,000 दे रखा है। एक बार अलग से आकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये इन्होंने यहाँ पर रखा होगा। यहाँ पर देखो, इधर आपको दे रखा है डियर, आपका जो 11 से लेकर बोल रहे हैं ये आपके पास 20 है और f ऑफ x है, और ये बोल रहा है कि आपका 40,060। अब इसका मतलब पता क्या रहेगा हमारे पास कि f के अंदर यदि आप 11 पुट करोगे प्लस आप इसके अंदर 12 पुट कर लो प्लस f के अंदर 13 पुट करो और चलते चलते f के अंदर आप 20 करो, तो इन सभी का सम आपको दे रखा है 44,0640 दे रखा है, नंबर 1 रहेगी। और दूसरी आपके पास है डायरेक्ट उन्होंने 14 से स्टार्ट कर दिया, तो सेकंड आपके पास f ऑफ 14, f ऑफ 15, f ऑफ 16 और मैक्सिमम वो आपका 20 ही ले रहे हैं और इन सभी का सम कम हो गया एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा नंबर 2 रहेगा। आफ्टर दैट डियर हमारे पास 17 से लेकर 18 वाला है, 19 वाला है और अप टू सोन आपके पास f ऑफ 20 वाला है। वैसे मैंने यहाँ पर अप टू सोन लिखने की जरूरत नहीं थी, तो 27178 है। और आफ्टर दैट बोल रहा है कि आपका एग्जैक्ट f ऑफ 20 कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 8450। तो आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ f11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 11 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से ये होगा कि आपको जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू यहाँ से चाहिए। तो डियर हम पता क्या करेंगे, हम इनको ना एक मार्क कर लेंगे जू ऑफ एक्स के साथ। अब यहाँ पर मैं एक चीज दिखाता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा एक फंक्शन। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे कि हमारे पास u ऑफ x एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे विच इज इक्वल टू f ऑफ x। डियर यहाँ पर x लिख देना कि x से लेकर 20 तक आपके पास आनी चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा, f ऑफ x होगा। इसके कहने का मतलब क्या रहेगा कि आपके पास जैसे u ऑफ 11 की बात करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 11 से चलोगे आप 20 तक चले जाना, f ऑफ x आ गया। फिर आप ना यदि यहाँ से u ऑफ 12 निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा समीशन 12 से लेकर 20 तक जाओगे और f ऑफ x आपके पास आ जाएगा। डियर अब देखो, दोनों को ध्यान से देखना, ये जो आपका u ऑफ 11 है ये एक्चुअल के अंदर डियर आपके पास आ जाएगा, इसके अंदर f11 भी मिलेगा आपको, f ऑफ 12 भी मिलेगा आपको, f ऑफ 13 भी मिलेगा और चलते चलते आपको f ऑफ 20 भी मिलेगा यहाँ पर लास्ट में जाकर। ठीक है, और u ऑफ 12 का मीनिंग आपके पास रहेगा कि ये फंक्शन आपका 12 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, और 13 का सम हो जाएगा अप टू सम, ये आपके पास 20 तक चलोगे। फिर यदि आप इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, ठीक है, जैसे आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका u11 माइनस u ऑफ 12 आ जाएगा और दूसरी तरफ देखो आपका जो 12 वाले से 12 कैंसिल हो गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया, लास्ट वाले से कैंसिल हो गया, सारे के सारे कैंसिल हो गए, खाली आपके पास f ऑफ 11 बचेगा। तो डियर आपका जो मेन टारगेट है आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है f ऑफ 11 की वैल्यू। तो फॉर दिस वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f11 माइनस ऑफ ये हमें चाहिए u11 एंड u12 की वैल्यू चाहिए। डियर इसका मतलब पता क्या रहेगा आपके पास कि आपको जो 11 वाला तो पता है, तो आपको 12 वाला निकालना पड़ेगा। हमारे पास टोटल वैल्यूज 11 के ऊपर है, 12 के ऊपर है, 13 के ऊपर है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हमें जो गिवन है ना वो आपको u ऑफ 11 आपका पहले वाला हो जाएगा, जिसके अंदर आपने लिखा था कि सम ये दे रखा है 20 से लेकर f ऑफ x, ये आपको दे रखा है 44 और 0 एंड 60 है। और दूसरा जो आपको डियर दे रखा था वो आपको f ऑफ 14 दे रखा होता है, समेशन आपका 14 से लेकर 20 तक जाना है आपने, f ऑफ x आपके पास आ जाएगा, जो आपका सेकंड वाला रहेगा। ठीक है डियर, तो यहां से आप क्या करोगे, इसका मतलब हमने वैल्यू निकालनी है 12 के ऊपर, तो हम यहां पर फॉरवर्ड न्यूटन इंटरप्रेशन ऑफ फॉर्मूला अप्लाई करके u और 12 की वैल्यू निकाल देंगे, बाद में उन दोनों को आपस में माइनस करना, तो हमारा काम यहां से बन जाएगा। तो बेसिकली काम होगा कहां से स्टार्ट। ठीक है, अब सर बताओ देखिए स्टार्ट कैसे करना है। तो डियर सबसे पहले आप जब स्टार्ट करोगे तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, आपको एग्जाम्पल के अंदर ऊपर वाला प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। तो आपका मेन जो आंसर होगा डियर यहां से आप स्टार्ट करोगे कि आप लेट करोगे u ऑफ x आपके पास क्या है, दैट इज ये समीशन है आपके पास x की वैल्यू, सॉरी समीशन के अंदर जो आपका फंक्शन है वो x से लेकर 20 तक जा रहा है। यदि आप 11 वाला करोगे तो यहाँ पर आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, 12 वाला करोगे तो 12 आ जाएगा। बेसिकली आपने फाइंड क्या करना चाहते हैं, ये सारी लाइन्स मैंने आपके लिए थोड़ा आइडिया बनाकर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आकर ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पे गिवन क्या दे रखा है हमें। ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यूज आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हमारे पास जो चीज़ें दे रखी है वो क्या है।
आपको u ऑफ 14 के बाद आपके पास मिल जाएगा u ऑफ 17 डियर, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 27178 दे रखी है, और लास्ट में आपको मिल जाएगा u ऑफ 20 मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 8450 होगी, और आप इसके अंदर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं कि हमारे पास जो न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप बना लो। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो यहाँ पर ना ऊपर आपको न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज न्यूटन का प्रोसीजर होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम यहाँ पर वैसे बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ये आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आप कहाँ पर डाल रहे हो, आप u के अंदर डाल रहे हो, तो उसकी वैल्यूज आपके पास क्या आएगी। x की पहली वैल्यू 11 है, फिर आपके पास 14 है, फिर आपके पास 17 और लास्ट में आपके पास क्या 20 है। तो जो u की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, पहली आपकी 44060 है, फिर सेकंड वैल्यू आपके पास 38 दे रखा, 220 दे रखा है डियर, और फिर आपका 27178 दे रखा है, और उसके बाद आपके पास मिल जाएगा 8450 आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, डेल्टा वाला u ऑफ यहाँ से निकालोगे, इन दोनों को माइनस कर लो। कैलकुलेटर आपके पास रहता होगा तो आप कैलकुलेटर से हेल्प ले सकते हैं कि 38 के अंदर से माइनस करोगे आप 44060 को, तो आपको जो आंसर मिल जाएगा, सबसे पहले आंसर आपका माइनस का होगा 58 होगा और 40 आपके पास होगी। दूसरा आपका 27178 के अंदर से आप माइनस कर रहे होंगे 38220 आपको करना है, तो डियर आपके पास आ जाएगा माइनस का 11042 आ जाएगा। उसके बाद आपको 8450 के अंदर से माइनस करना है 27178 को, तो डियर आपके पास आ जाएगा माइनस का 18728 आ जाएगा, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। हमें प्रॉपर तब तक करते रहना जब तक हमारे पास एक सिंगल वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, अब करोगे माइनस के 11 आप साथ में कॉपी रख सकते हो, साथ में करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपका बाद में सर हेडेक ही नहीं रहेगा। ठीक है, कि बाद में करना है तो साथ में कर लो। माइनस का 5 है, 2 है, 0 है, 2 है हमारे पास। उसके बाद आपका माइनस का 18728 है, और माइनस माइनस प्लस आपका 11 है, 0 है, 4 है, 2 है आपके पास। तो यहाँ से आपको -768 ऑफ 6 देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर पावर 3 का करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 7686 है, और प्लस का आपका 5202 आ जाएगा, और ये आपके पास आएगा माइनस का 2484। अब डियर आपको यहाँ पर एक चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि आपको निकालना क्या है, आपको u ऑफ 12 निकालना। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से आंसर लिख पाएंगे कि हमारे पास, वो मैंने प्रोसीजर तो लिख रखा ना, उसको इक्वेशन नंबर 1 आप मार्क कर सकते हो यहाँ पर डियर। इट इज योर नंबर 1 आपका इक्वेशन रहेगा मार्क। ठीक है, ये कर दिया। अभी हमें यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें 2 फाइंड क्या करना है, हमें 2 फाइंड करना है, u ऑफ 12 की वैल्यू करनी है। तो इसका मतलब क्या रहेगा आपके पास डियर, आपको लेना पड़ेगा क्या, आप लेट करोगे कि आपका जो x0 वो तो आपके पास 11, खाली x जो आपके पास होता है डियर उसको आप 11 रख लेना। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा, सॉरी 12 है, खाली x आपका जो वैल्यू अनटैप्ड होता है वो आपकी ये रहेगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी राजे। सर हम U12 क्यों निकाल रहे हैं? U12 हम इसलिए निकाल रहे हैं राजे, बिकॉज मैंने यहाँ पर ऊपर जब हम बना रहे थे ना ये वाला, देखो कि U11 का मीनिंग आ जाएगा आपके पास कि F11 से लेकर F20 तक सभी का सम आ जाएगा। U12 का मतलब रहेगा U12 से लेकर F12 से लेकर F20 तक का सभी का सम। जब आप इन दो सम को माइनस करेंगे तो आपका देखो जो पीछे वाला पोर्शन पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास खाली बचेगा क्या, F11 बचेगी। तो F11 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, U11 की वैल्यू के अंदर से U12 की वैल्यू को माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके पास पर्टिकुलर हाँ 11 जैसे हम ना एपी में करते होते थे सम वाले के अंदर कि आपके पहली 5 टर्म का सम इतना है और नेक्स्ट वाली 4 टर्म का सम इतना है, तो यदि आप 5 टर्म के सम के अंदर से 4 टर्म के सम को माइनस कर देंगे तो आपके पास खाली फर्स्ट टर्म बच जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आप कैसे निकालते हो, ऐसे आप कर सकते हो डिफरेंट। आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, आपको याद होगा एपी के अंदर कुछ एक फॉर्मूला होता था कि यदि आपको SAN निकालना है, कोई भी टर्म आपको निकालनी है, जैसे मान लो कि हम ये निकालते हैं AN निकालना है, मैं यहाँ पर थोड़ा रफ कर देता हूँ। मान लो आपको निकालना A5, 5th टर्म निकालना चाहते हो, तो आप 5 टर्म के सम के अंदर से 4 टर्म के सम को माइनस कर देना, पहले 4 टर्म के सम को, तो आपकी 5th टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो वही रूल्स जो हमने कर रखे वही हम यहाँ पर अप्लाई करें हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास x0 हमारा 11 आ गया, x आपका इतना हो गया, और आज हमारे पास जो h आ रही है ना, h कितनी हमारे पास 3 का डिफरेंसेस है, इक्वल डिफरेंस आपके पास है, और p की वैल्यू आपके पास होगी x माइनस ऑफ x0 पर आपके पास h होती है राजे, तो 12 माइनस 11 ओवर आपका h आ जाएगा, तो ये आपके पास 1/3 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, p की वैल्यू ये सब कुछ होगी, और साथ ही में हम यहाँ पर u0 की वैल्यू लिख सकते हैं। u0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
060 हो जाएगी। डेल्टा ऑफ u0 की वैल्यू माइनस का 5840 आ जाएगी। डेल्टा स्क्वायर u ऑफ 0 आपके पास माइनस का 5202 आ जाएगा। और डेल्टा जो q होगा आपके पास 0 पर -2484 आपके पास आ जाएगा। तो सारा डाटा हमारे पास है। तो इस पूरे डाटे के साथ हम क्या करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे y न्यूटन हमारे पास जो फॉरवर्ड टेबल होता है, फॉरवर्ड फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, कुछ भी आप यहाँ से लिख देना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन फॉर्मूला होता है लेकिन कोई बात नहीं। अब आप निकालोगे u ऑफ x की वैल्यू, तो ये कैसे निकलती है, फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले आप u0 लिख दो, बोलता है फिर आप p लिख दो और इसके साथ आप डेल्टा ऑफ u0 लिख दो, फिर बोलते हैं p इंटू p माइनस 1 कर देना, नीचे 2 फैक्टोरियल लगा देना और यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर u0 आ जाएगा और फिर p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 आ जाएगा और नीचे आपके पास 3 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पर पावर इसकी 3 आ जाएगी। वेरी गुड। तो यहाँ पर डियर आपको खाली ना वैल्यूज पुट करनी है, किसकी u की वैल्यू आप पुट करोगे और आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर है वो आते चले जाएंगे। तो u ऑफ 12 जैसे आप पुट करोगे तो u0 की वैल्यू आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास 44060 है, p की वैल्यू 1/3 है। ओके, डेल्टा की वैल्यू आपके पास -5840 रहेगी, फिर प्लस का साइन है, p आपका 1/3 है, साथ में 1/3 माइनस का 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा और डेल्टा स्क्वायर वाले की वैल्यू आपके पास माइनस का 5202 है, फिर सेंटर में प्लस आ गया, 1/3 आ जाएगा, 1/3 माइनस 1 आ जाएगा, 1/3 माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा डियर। और साथ में क्यू वाले की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 2484 आपको दे रखी है और नीचे पूरा आपका 3 फैक्टोरियल जो होता है आपका 6 आ जाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई। हमने यहाँ पर पोलिनोमियल नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट हमारा जो u12 है x की वैल्यू 12 पुट करके सॉल्व करें। यदि आप पहले पोलिनोमियल करना चाहते हो और पोलिनोमियल अब तब फाइंड करिएगा जब आपको बोला होगा कि आपको फंक्शन चाहिए, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे, हमारा आंसर मैच करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग अपना अपना खुद से करने की कोशिश करिएगा और जिसका आंसर मैच कर जाएगा वो उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उसका तो सही हो गया। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस का साइन आएगा 5840 ओवर मेरे पास 3 रहेंगे और इधर से मेरे पास आ जाएगा देख लेते हैं। तो हमारा 1/3 तो है ही है, साथ में हमारे पास माइनस के 2/3 आ जाएंगे, साथ में माइनस का 5202 आ जाएगा और नीचे पूरा हमारे पास 2 है। ठीक है, इधर हमारे पास 1/6 तो है, लिख लेते हैं, और साथ में 1/3 है, फिर हमारा माइनस का 2/3 आ जाएगा और माइनस के हमारे पास 5/3 आ जाएंगे और साथ में माइनस का 2484 हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हो बहुत ही ध्यान से करना। ठीक है, एक एक टर्म का आप आंसर यहाँ पर लिख लेना, फिर बाद में पूरे को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे माइनस है ना आपके पास डियर, तो आप 58 और 40 जो आपके पास है उसको डिवाइड कर लेगा 3 से, यदि हो जाएगा तो ये पॉइंट में जा रहा है आपका। कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं कवर, कुछ ना कुछ पॉइंट में जाएगा राजा जी आपके पास। जी आपके पास पॉइंट में जाएगा 5840 है ना, 5840। क्या करें इसको, अभी रहने देता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, बाद में ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे हम यहाँ से। इधर से आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका ये 1/9 बन रहा है और इधर आपका बन रहा है 5202 बन रहा है और सही है। इधर से आपका ये जो 2 है ना वो आपके 6 को नीचे से कैंसिल कर देगा 3, तो नीचे आपके 4 टाइम 3 आ रहे हैं, तो नीचे आपका आ जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस आपके पास बच ही जाएगा। थोड़ा मैं आप खुद से सिंप्लीफाई करो मैं खुद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। 1/81 आ गया और ऊपर आपके पास बन रहे हैं, जहाँ से 2 ने कैंसिल करा था, ऊपर आपके पास आ जाएगा खाली यहाँ से 5 आ रहा होगा और 2484 आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, मैं अभी सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले आप 4 प्रेस करोगे, फिर माइनस एक ब्रैकेट यूज़ कर लेना, उसके अंदर आपका 58 है और 40 है और वो डिवाइड हो रहा है आपका 3 से, ब्रैकेट को बंद कर देना। फिर आपके पास राजीव प्लस का साइन आ जाएगा, ओहो ब्रैकेट को बंद कर देना, मैंने खुद नहीं करी। ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा, एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास 5202 है और डिवाइड कर सकते हैं उसको आप 9 से, ब्रैकेट बंद कर देना और फिर माइनस का साइन आपके पास, एक ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं हम और यहाँ पर हमारे पास कितना है जी आपका हो जाएगा जहाँ सीधे आप मल्टीप्लाई कर लो, पहले ही आपका आ जाएगा
5 आपके पास है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 4 8 4 को, और इसका जो आंसर है वो डिवाइड हो रहा है आपका 81 के साथ, और एक ब्रैकेट है। तो इसको प्रॉपर आंसर निकाल कर देखते हैं। तो मेरे पास जो आंसर डियर आ जाएगा फुल एंड ब्लेस्ड आंसर मेरे कैलकुलेटर के ऊपर जो शो हो रहा, आपका मेरे को पता नहीं, मेरे लास्ट फाइनल जो 4 है 2 है 5 है 3 8 मेरे को इतना शो हो रहा है। यदि आपको भी इतना होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये आपका U12 आ गया। तो जस्ट आपको एक लाइन लिखनी है कि y1 आपका जो f(11) होता है वो आपके पास U(11) की वैल्यू के अंदर से U(12) की वैल्यू को माइनस करना। U11 की वैल्यू 44060 थी, और अभी हमारे पास वैल्यू 42538 आपके पास देखने को मिल रही है। तो जस्ट आपने माइनस करना दिया दोनों को, 4406 और माइनस का 42538 हमारे पास है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा डियर वो आ जाएगा, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 158 हमारे पास, सॉरी, जो इसकी वैल्यू हमारे पास वो आ जाएगी 1522। किसी और का आंसर इतना आ गया तो प्लीज़ एक बार जैस सर कह सकते हो, तो हमें थोड़ा सा खुशी होगी, ठीक है। कैलकुलेशन सारे का सारा कैलकुलेटर वर्क है, पूरा फॉर्मेट आपके सामने लिख रखा है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हम मानकर चल सकते हैं, ठीक है। बड़ी इसके अंदर मैंने आपको ए से लेकर जेड तक हर एक चीज़ आपको दिखाने को मिली है। बाद में ये पीडीएफ फुल ब्लेज आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है, आज की डेट के अंदर। तो किसी का हुआ तो बता दो, नहीं हुआ तो भी बता दो, डाउट है तो भी आप बता सकते हैं। किसका हो गया राजे? वंशिका सर। ओह वेरी गुड राजे। तो हम तब तक हम नेक्स्ट वाला देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 डन है, और उसके बाद हमारी जो आती रही एग्जाम्पल नंबर 4, ये देखो इन्होंने भी कर रखा है, सब कुछ ठीक है, हमारा भी मैच कर गया, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि आपको एक पोलिनोमियल यहाँ पर बनानी है, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल। तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर y0 की वैल्यू 1 है, y1 0 है, 2 पर 1 है, 3 पर 10 है, ठीक है। और हेंस और अदरवाइज फाइंड बाई 4। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये इसका ना मैक्सिमम 3 तक जाता है, और आपको यहाँ पर 4 वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए डियर हमें कल एक चीज़ नहीं करी थी, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, वो भी मैं आप बच्चों को दिखा देता हूँ कि न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला डिफरेंस फार्मूला कैसे काम करता है। आपको मैं आइडिया दे देता हूँ पहले कि जैसे हमने कल करा था वैसा ही होगा। थोड़ा सा आपके पास मेन हेडिंग जो हमारे पास अभी आ रहा है वो आपको मिल जाएगा न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। जी हेडिंग हम यहाँ पर आपको देंगे, आप भी साथ में देख सकते हो कि आपको न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फार्मूला ना, इसको हम इंटरपोलेटिंग फार्मूला बोल सकते हैं। तो डियर ये वैसे ही काम करेगा कि आपके पास कुछ वैल्यूज होगी, जैसे आपके पास x0 है, x1 है, x2 अप टू सोन आपके पास xn है, और कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगा, y0 होगा, y1 होगा, y2 होगा, अप टू सोन आपके पास y ऑफ n की वैल्यूज रहेंगी। ये टोटल n+1 का सिस्टम रहता है। प्रोसीजर वही है कि हम लेट करेंगे कि ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू f ऑफ xn है। तो काम की बात पर यदि हम आते हैं, आपको पता है कि इनके अंदर जब आप डिफरेंस से निकालते हो, आपको पता होगा ना कि यदि आप y ऑफ n निकालते हो, ये बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, तो इसके अंदर पता क्या होता है कि yn के अंदर से इसके पीछे वाले को माइनस करना होता है। कहने का मतलब कि यदि आप फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑपरेटर के साथ y1 लिखोगे तो इसका मतलब y1 माइनस y0 रहेगा आपके पास। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी होती है। तो ये सारे के सारा बैकवर्ड के ऊपर ही होगा। इसका मतलब क्या होता है, जब इसके साथ आप काम करते हो ना, तो जब आप यहाँ पर एक चीज़ देखना P ऑफ H की यदि आप बात करते हो, या फिर आप ये देखो कि आपको जो x वैल्यू निकालनी होती है, जो आपका लास्ट xn है, जैसे अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारी वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जा रही थी, लेकिन उसने 4 तक पूछने को बोला कि आप 4 वाली निकालो। अब यदि हमने 4 वाली निकालनी तो वो हमारी xn लास्ट वाले के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा आप P ऑफ H निकाल सकते हो। और डियर आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि जो P ऑफ H हमारे पास आएगा वो x माइनस ऑफ xn रहेगा, और P की जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास x माइनस xn ओवर आपका h होगा। तो सर पिछली वाले सम के अंदर हम x0 यूज कर रहे थे, अभी हमारे पास xn है, तो वो फॉरवर्ड होता है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट चलते हैं। अब ये बैकवर्ड तो ये लास्ट वाले टर्म को अप्रोच करेगा, उसके साथ काम करेगा। बाकी सारे का सारा फॉर्मूला डियर डिटो सेम रहेगा, बस ऑपरेटर्स आपके पास चेंज हो जाएंगे। P की वैल्यू निकालने का जो मेथड वो आपके पास चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कि सर कैसे होगा। इसका सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपके पास yn आ जाएगा, ठीक है, और फिर आप P वैसे निकालोगे, और यहाँ पर बैकवर्ड ऑपरेटर yn यूज होगा। फिर जी आपके पास P रहेगा, और एक चीज़ और, उसके अंदर माइनस हो रहे थे, इसके अंदर आपका प्लस वाला साइन आएगा जितने भी आप P की वैल्यू से लिखोगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर yn हो गया, फिर आप P करोगे, P+1 करोगे, और आपके पास P+2 आ जाएगी,
टोटल नीचे आपका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पर भी बैकवर्ड ऑपरेटर आपका y ऑफ n लगेगा और अप टू सो ऑन डियर आपके पास जब आप लास्ट में जा रहे होंगे p+1 हो जाएगा, p+2 हो जाएगा और ये आपका चलेगा p+n ऑफ -1 तक आप ऐड कर रहे होंगे और नीचे आपके पास n फैक्टोरियल होगा और बैकवर्ड ऑपरेटर आपका n ऑर्डर का जहाँ पर लग रहा होगा। तो ये आपके पास मेन फॉर्मूला रेडी होकर आ जाता है, समझ में आ गया होगा। और ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें कोई वैल्यू ऐसी वैल्यू पर काम करना होता है जो आपकी लास्ट ऑफ द टेबल में दी होती है। आपकी कोई भी वैल्यू आपने अनटैबुलेटेड वैल्यू जो आपकी इस वाली रेंज के अंदर हो रही है, या तो आपका यहाँ पर xn-1 है, मतलब कॉमा यहाँ जी जो आपका लास्ट वाली है सेकंड लास्ट के अंदर से हो या फिर उससे भी पीछे हो, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। अभी हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको 3 तक दे रखा है, उसने बोला कि आपने 4 वाले के ऊपर वैल्यू निकालनी, तो अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर बैकवर्ड ऑपरेटर करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट सम को स्टार्ट करेंगे, फिर आपके सामने सब कुछ चीज़ें आपको लिखेंगे, ठीक है। खाली हमने क्या करना है, आपने एग्जाम्पल नंबर 4 का जो डाटा है वो मेरे से शेयर करेंगे। आ जाओ नीचे। तो हमारे पास जो रहेगी एग्जाम्पल नंबर 4 रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें गिवन क्या दे रखा है डियर, हमें y के अंदर जब ये 0 डालते हैं तो 1 है, y के अंदर 1 डालने पर हमें 0 मिलता है, y के अंदर 2 डालने पर आपको 1 मिलता है, y के अंदर 3 रखने पर आपको मिलता है 10। तो ये आपका ग्राफ है और बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, आपको पहले तो पॉलिनोमियल भी निकालनी है और उसके बाद आपको y4 भी निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्सो फाइंड करेंगे हम पॉलिनोमियल, ठीक है, वो आपको निकालने। आपके पास डियर 4 नॉन वैल्यूज है, तो सभी बच्चों को याद होगा कि यदि हमारे पास 4 नॉन वैल्यूज है तो हमारे पास जो भी हम पॉलिनोमियल बनाने जाएंगे तो उसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी होगी, 3 डिग्री की हमारे पास होगी, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल हम यहाँ से बना पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू मेक दिस वन। तो डियर आप इसको बहुत ही अच्छे से एक टेबल बनाने की कोशिश कर लेना। आइडिया मैंने दे दिया कि इस वाली वैल्यू से हमें जब बोल रहा है कि आप 4 पर काम करना चाहते हैं या करना पड़ेगा, तो हम बैकवर्ड के साथ जाएंगे। तो निके निके गैस होते जो आपको लगाने हैं, कोई भी बाहर से हमें बताने नहीं आएगा, ठीक है। क्या करना है, तो x की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, फिर आपको 1 दे रखा है, फिर आपको 2 दे रखा है, फिर आपको 3 दे रखा है। y की वैल्यू 0 पर 1 है, 1 के ऊपर 0 है, 2 के ऊपर 1 है और 3 के ऊपर आपको 10 मिल जाएगा। बैकवर्ड ऑपरेटर आपने जस्ट सिंबल यूज करना आपने माइनस, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही आपका आ जाएगा। इधर आपके पास डियर 9 आ जाएगा। फिर आप सेकंड ऑर्डर के जब कर रहे होंगे यहाँ से, तो आपके पास इधर माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, इधर आपके पास डियर यहाँ पर 8 आ जाएगा और लास्ट में यदि आप थर्ड ऑर्डर के ऊपर काम करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को 6 मिलेगा, ठीक है। तो डियर इसके अंदर पता क्या आएगा, आपका जो लाइक एक्स एन आप सिंबल यूज कर सकते हैं कि फॉर्मूले के अंदर कि हम एन यूज करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप एन करना एन कर लीजिए और यदि आप इसको 4 करना चाहते हो तो 4 कर लो। तो ये जो आपका लास्ट वाला होगा मैं दिखाता हूँ आपको जस्ट यहाँ से, ठीक है। तो ये जो आपको लास्ट वाला यहाँ पर मिल जा रहा होगा इसको आप बोलोगे y ऑफ n और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा डेल्टा ऑफ वाई एन, और ये आपके पास आ जाएगा ये जो ऑपरेटर हम रख रहे हैं, डेल्टा नहीं मतलब इन्वर्टेड है, तो आप लोग हमारी भावनाओं को समझ ही रहे होंगे, ठीक है। उसके ऊपर जाना, ये सब कुछ हो गया। अब हम यहाँ पर ये लिख पाएंगे कि हमारे पास ये आपका एक्स एन है, ठीक है। तो हेयर हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ एन हमारा 3 है और एक्स जो वैल्यू हमें निकालनी वो हमारे पास 4 है और एच आपके पास कितना है 1 का है। तो जो आप यहाँ पर लिख पाएंगे कि P ऑफ H जो आपके पास डियर होता है वो X के अंदर से आपने XN को माइनस करना होता है और P की वैल्यू आपका X की वैल्यू 4 है, XN की वैल्यू 3 है। लेकिन पहली बार अजय मैं एक चीज़ रिपीट करता हूँ, बहुत ही स्लोली ध्यान से सुनना, बिकॉज आप यहाँ पर यदि X को डायरेक्ट पुट कर पाएंगे तो फिर पॉलिनोमियल कैसे बना पाओगे। तो प्लीज़ अभी के लिए आप X को X रहने देना, XN की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 3 और H के नीचे 1, तो ये खाली आपका X माइनस 3 में ही छोड़ देना। और फिर आप ये वैल्यूज हल्की हल्की वैल्यू यहाँ पर आप लिख पाएंगे कि हमारे पास जो y ऑफ n है वो हमारा 10 दे रखा है और ये बैकवर्ड ऑपरेटर आपके पास दे रखा है 9 और उसका जो सेकंड ऑर्डर का बैकवर्ड ऑपरेटर दे रखा है वो हमारे पास 8 है, उसका थर्ड ऑर्डर का हमारे पास yn कितना है 6 है। सारी वैल्यूज आप लिखने के बाद एक छोटी सी लाइन यहाँ पर लिखेंगे कि हम यहाँ पर यूज करेंगे y हमका जो न्यूटन का रहता है ना, न्यूटन यहाँ पर आपका बैकवर्ड और वो आप लिख लेना इंटरप्रेटिंग डिफरेंस फॉर्मूला, वो आपका हो गया। आपको यहाँ पर डियर 4 स्टेप तक एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसकी खेचल आप खुद से करोगे। आप y ऑफ x लिख पाएंगे, यहाँ से आप लिखोगे y ऑफ n, ये आपका बैकवर्ड ऑपरेटर, सॉरी यहाँ से आपके पास पहले p आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे p आ जाएगा और आपका जो जे ऑपरेटर काम करेगा, फिर आप p लिखोगे और p+1 लिखोगे और नीचे आपको 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा और यहाँ पर ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। फिर डियर आप p करोगे, p+1 करोगे और p+2 करोगे, नीचे आपके पास 3 फैक्टोरियल रहेगा और यहाँ पर आप 3 ऑर्डर का y ऑफ n लगा रहे होंगे, ठीक है।
तो अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वाई एन की वैल्यू 10 है, पी की वैल्यू x माइनस 3 थी और दूसरे वाले की वैल्यू 9 है। ठीक है, p की वैल्यू आपके पास x माइनस का 3 था और एक प्लस करने पर x माइनस 2 हो जाएगा, नीचे आपका 2 फैक्टोरियल और इधर आपके पास राजीव आ रहा आपको 8 मिल रहा है। और लास्ट वाला हमारे x माइनस 3 था और प्लस 1 करने पर आपके पास x माइनस 2 और एक और प्लस करने पर आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा और नीचे आपका 6 बन रहा है और हमारे पास यहाँ पर भी 6 ही हमें देखने को मिल रहा है। तो डियर 6 से 6 आप लोग कैंसिल कर पाएंगे आराम से। 6 से 6 आपको क्या करोगे, कैंसिल कर दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप खुद से कर पाएंगे। तो यहाँ से आपका इधर आपका 4 आ जाएगा और इधर आपका 6 से 6 बाय बाय हो जाएगा। तो y हमें देखने को मिलेगा, y ऑफ x हमारे पास 10 है और पहले वाले केस के अंदर 9 का x और माइनस का 27 आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। इधर से राजी आपका सब कुछ कैंसिल हो चुका है। x माइनस 3 को भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अंदर x स्क्वायर है और माइनस के 3x और प्लस का 2 आपके पास हो जाएंगे। कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी और सॉल्व करने पर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर 9 ऑफ x आ रहा है और इन दोनों को आपस में करेंगे तो आपका माइनस का 17 आ जाएगा। 4 को ब्रैकेट के साथ ओपन कर दो तो माइनस के 20x आ जाएगा प्लस आपका 24 हो जाएगा। इधर करोगे राजी आपका x क्यूब आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2 ऑफ x आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। इस ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मैं मानकर चलता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे जो इस सेक्शन में बैठे हैं इस क्लास के अंदर उनको प्लस माइनस करना आता होगा। ठीक है, वैसे बोल देते हैं समटाइम कोई स्टूडेंट हमारे जैसा भी होता है। ठीक है, जिसको शायद नहीं आता होगा, कोई मिस्टेक कर देगा तो प्लीज़ थोड़ा इसके वक्त आप ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक आपको पूरा सम आपका ले डूबेगी। ठीक है, x की पावर 3 वाला खाली हमें राजे एक ही देखने को मिल रहा है, लेकिन x की पावर 2 वाला आपको यहाँ पर ये माइनस का 6 आ जाएगा इधर और इधर प्लस का 2 तो माइनस के 2x स्क्वायर मिल जाएंगे। और अभी हम चलेंगे x की तरफ, तो x वाला एक तो प्लस का 9x जे हो जाएगा और रास्ते में आपका माइनस का 20 है तो माइनस के 11 बन जाएंगे और माइनस के 11 तो प्लस 2 करेंगे तो प्लस के 9 आ जाएंगे और प्लस के 9 करेंगे तो मेरे पास 18 ऑफ x आ जाएगा। माइनस के 17 मिल रहे हैं और 24 मिल रहा है हमारे पास, जहां पर आपका 4 3 का 7 बचेगा आपके पास, 7 के अंदर से 6 तो आपका 1 बचेगा। एक बार यदि आप इक्वेशन चेक करना चाहते हो तो प्लीज़ आप बच्चा पार्टी कर सकते हो। हमारे पास एक लास्ट छोटा सा डाउट है वो हम यहाँ से लेना पसंद करेंगे। आपके पास यहाँ पर ये ना प्लस के 11 बढ़ रहे हैं और राजी हमारे पास यहाँ पर ये माइनस का 11 आया था, एक तरह से माइनस 11 और प्लस 2 में माइनस के 9 आए थे। तो ये जो एक्स वाला पोर्शन है वो हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। किसी भी बच्चे ने इसका आंसर मेरे को नहीं दिया था कि सर आपने गलत करा। ठीक है, मैंने बोला था जहाँ पर जानबूझकर कि हमारे पास पहले मैंने बोला था कि माइनस के 11x आ गए, फिर मैंने प्लस 2x बोला तो मैंने 9x बोल दिया, साइन बोला ही नहीं। ठीक है, तो मैंने उसको प्लस 9 लिख कर बोल दिया। तो यदि आप साथ, अच्छा मेरे को लग रहा होगा कि आप साथ में लिख रहे होंगे अपना अपना, मेरा सुन नहीं रहे होंगे ना, तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अदरवाइज आप लोग मेरे को बता देते ना कि गलत हो गया। तो डियर ये आपके पास हो जाएगी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो चुकी है जो कि एक आपके पास क्यूबिक आती है। तो सो सिंपल है ना, आपको y4 निकालना है तो खाली इसके अंदर आप 4 पुट कर दो, 4 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 4 की स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा वो बच्चे आप लोग यहाँ से आंसर निकाल कर लिख देना। ठीक है, कितना आपको मिल रहा है। तो अगेन इट इज़ डन। किसी को कुछ लिखना है, किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो दे कैन, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या कौन सा आता है, एस्टिमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन दिस वन। ओके, अब जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो एक रेंज का क्वेश्चन आ जाएगा कुछ आपके पास। ये भी बढ़िया से सम देखो कितनी बार जहां पर रिपीट हो चुका जी, बहुत बार, सो मेनी टाइम। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा आपके पास दे रखा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन, आपके पास यहाँ पर 75 एंड 80 बोला, बिटवीन 75 एंड 80। सर आप इतने स्टूडेंट्स बताओ, एस्टिमेट करके बताओगे आपके पास कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 75 और 80 के इन बिटवीन होंगे। तो कैसे पता चलेगा राजे? तो अब जब मार्क्स आएंगे, अब ये आपके ना कंटिन्यू में दे रखा, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, ओ गिव इसको बोलते हैं, आप 10th में आता था आपको, वो प्लॉट कर सकते हैं, है ना, कि हमें एक लाइक इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, लाइक कि इसका कि हमारा एक पर्टिकुलर एक्स आप बता दोगे कि यार हमारे इतने मार्क्स है, इससे ऊपर होंगे, सो दैट कि आपके पास एक एक्स की वैल्यूज हो और एक आपके पास y की वैल्यूज हो। ऐसे इंटरवल वाले काम हमारे काम के नहीं रहेंगे, तो इंटरवल को आपको ब्रेक करके या सिंप्लीफाई करके या चेंज करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से आंसर निकाल पाओगे। देखो कैसे करेंगे।
अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप एक स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 35 या फिर 45 के इन बिटवीन आते हैं, हमारे पास 18 स्टूडेंट्स हैं। दो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 45 से लेकर 55 तक आते हैं वो हमारे पास 40 रहेंगे। अब यहाँ से मतलब पता है क्या रहेगा, अब यहाँ पर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो उन्होंने लिखा रखा है कि वो बच्चे जिनके मार्क्स 35 से ज़्यादा है लेकिन लेस देन किसका आ जाएगा, 45 से कम होंगे। बिकॉज 45 आप जहाँ पर नहीं काउंट करेंगे, 45 आप जहाँ पर काउंट करेंगे, 55 आप जहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, 55 आप जहाँ पर काउंट करेंगे, 65 आप इधर काउंट करोगे, तो आप लोअर वैल्यू को काउंट करते हैं। तो हम इसका ना मैं यहीं से दिखा देता हूँ थोड़ी चीज़ आपको, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहला काम जब आपके पास ऐसा आ जाएगा तो वी विल प्रिपेयर एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। उसका मेन हेडिंग रहेगा कि जो हमारे मार्क्स है वो 35 से तो बड़े होंगे मानकर चलते हैं, लेकिन लेस देन रहेंगे 45। तो 45 जी इसको आप मान लो कि आपका एक्स का डाटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका वाई है, तो 45 से कम 18 वाले आ जाएंगे। फिर आपका 45 या फिर 55 के अंदर, मतलब 55 से कम कितने आ जाएंगे आपके। अब यहाँ पर देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा ध्यान से देखकर ना, ऊपर मेन हेडिंग है कि 35 से बड़े हैं, ये तो कन्फर्म कर दिया गया, लेकिन किससे कम हो गए, 55 से कम बोल रहा है। तो एक तरह से आप थोड़ा सा यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसीज जो आपको दे रखी पहली वाली, जस्ट रफ आइडिया, ये आपके पास 18 आ जाएगी थी, फिर 40 था, फिर 64 था, फिर 50 था, फिर आपके पास 28 था। आपको याद होगा कि जब आप बचपन में मीडियंस निकालते थे तब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे कि आप पहले वाले को एज इट करो, फिर इसको इसके अंदर ऐड कर दो, 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 आपका नीचे नीचे वाले आंसर आ जाएंगे। तो जस्ट मैंने एक आइडिया आपको दिया है कि ऐसे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकाल लेनी है, तो वो आ जाएगा कि यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू है कि यार 55 से कम कितने हो गए। अब 55 से कम हो गए तो वो सारे के सारे आ जाएंगे कहाँ से, 35 से लेकर 55 तक आ जाएंगे। और 65 से कम का मतलब क्या रहेगा कि आपके सारे के सारे 35 से लेकर आपका 65 तक का जितने भी बैक वाले आ रहे हैं सभी को जोड़ दो। और यदि आप 75 से लेस कहते हो तो 35 से लेकर 75 तक सारे के सारे आप पिछले वालों को जोड़ दो, उसी को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये अब क्वेश्चन देखो कैसे बनाना, वो बोला कि आपने 75 एंड 80 के बिटवीन मार्क्स बताने हैं। तो कोई बात नहीं है ना, आपको 75 पर तो पता है, 80 पर पता नहीं है, तो हम 80 पर निकाल लेंगे हमारे पास कितना आते हैं। और जब आप 80 पर निकालोगे तो आप 80 वाले मार्क्स जितने आ रहे हैं उसके अंदर से 17 वाले मार्क्स को माइनस कर देना, तो आपके पास अपने आप एक इंटरवल वहां से फॉर्म हो जाएगी। और अब जो 80 है वो डाउनवर्ड है, नीचे वाले के पास है, तो हम वहीं से सम स्टार्ट कर लेंगे। तो इस पूरे सम के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं हमारे ग्राफ की तरफ। आ जाइए, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। तो जब हम इसको यहाँ पर करेंगे सबसे पहले तो हम हमारे ग्राफ की तरफ ही जाना पड़ेगा, ग्राफ इसका प्लॉट करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू अभी हमारे पास कन्फर्म हो चुकी है, y की वैल्यू हमारे पास कन्फर्म हो चुकी है, वो ऊपर टेबल सब कुछ आपने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो हमारा 45 आएगा, इससे कम आ जाएंगे, फिर आपका 55 था, फिर आपके पास 65 था, फिर 75 था, और फिर हमारे पास 85 तक हम जहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। और इधर आपको राजे 18 वैल्यू दे रखी थी, फिर आपको 58 दे रखा था, उसके बाद आपको 122 दे रखा था, उसके बाद आपको 172 दे रखा था, और उसके बाद आपको 200 ऑफ दे रखा था। बिकॉज वो लोअर वाली वैल्यू के पास है तो आपका ऑपरेटर तो ये वाला ही चलेगा, तो जहाँ से आप माइनस करते चले रहना तो आपका 0 आ जाएगा और 4 आएगा, तो 40 आपको देखने को मिल जाएगा। 12 के अंदर से 8 निकालेंगे तो 4 आ जाएगी, 11 के अंदर से 5 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगी, और इधर आपका 5 आ जाएगा, और इधर आपका 28 ऑफ आ जाएगा, जी रहेगा। फिर आप राजे सेकंड ऑर्डर के ऑपरेटर लगाओगे तो आपके पास जहाँ से 64 के अंदर से निकाल दो 24 आ जाएगा, इधर से निकालोगे तो माइनस के 14 आ जाएगा, और इधर से निकालेंगे तो आपके पास माइनस के 22 आ जाएंगे। राजे ऐसे आप थर्ड पावर के निकाल पाओगे, तो आपके पास माइनस माइनस करेंगे तो माइनस ही हो जाएंगे, तो लेकिन हो आपके पास आएंगे 20 तो 38 आ जाएंगे माइनस के, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के आपके पास 8 आ जाएंगे। और लास्ट जो आपका फोर्थ ऑर्डर का जो बच रहा है डियर, उसके अंदर आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आपका ये प्लस का 30 आ जाएगा, ठीक है जी, हो गया। अब डियर अब जहां से चीज ध्यान से देखना कि आप कैसे अपने डाटे को जहां से लेंगे। एक्स एंड आपके पास दो चॉइसेस है डियर, दो तरह से आप इसको कर सकते हो। मेरे को लगता है कि आप 80 पर निकालना चाहते हो, ठीक है, उसने पोलिनोमियल का जिक्र तक नहीं करा, उसने खाली बोला कि हमें आंसर चाहिए 75 और 80 के अंदर चाहिए। तो आप सिंपली इसको यदि एक्शन लेते हो तो कुछ चीज़ें आपके पास नेगेटिव में आ जाएगी, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। लास्ट वाले को आप एक्शन कर लो, ठीक है जी, आपका वाई ऑफ एन आ जाएगा, जी आपके पास उसका एन आ जाएगा, फिर उसका एन आ जाएगा, उसका एन आ जाएगा, और ये आपका लास्ट आएगा। तो इससे थोड़ा लेंथी चलेगा ना, 1 2 3 4 5 तक आप जाओगे। और मच बेटर है कि यदि मैं आपको बताऊं, आपकी बुक के अंदर ऐसे कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये यदि मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मेरे आप साथ चलना, हम यहाँ से इसको ना वो कर लेते हैं, एक बार थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको।
टेबल को थोड़ा सा अलग से करके देखते हैं और साथ में लाइव में करोगे आप भी मेरे साथ। मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप लेना चाहते हो तो आप इसको एक्सटेंड कर लो, इसको एक्सटेंड करो तो आपका एक्स यहाँ पर वो आ जाएगा, इसको एक्सटेंड ये वाई ऑफ एन हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका वाई ऑफ एन रहेगा, ये आपका रहेगा ये वाला और ये आपका आ जाएगा। तो ऊपर वाली डाटा को छोड़ ही दो। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स ऑफ एन कितना है 75 है एंड वाई ऑफ एन को मैंने 172 कर लिया और ये जो बैकवर्ड ऑपरेटर वाई ऑफ एन इसको मैंने 50 कर लिया और उसका जो पावर 2 वाला है वाई एन उसको मैंने -40 और 3 पावर जो वाला है मेरे पास उसको मैंने माइनस का 38 कर लिया ना। आ जाओ एंड हमारे पास जो x है जिसके ऊपर अपने वैल्यू निकालनी हम 80 वाली निकालेंगे, बिकॉज यदि हमें 80 तक के मार्क्स हुआ था उसके अंदर से 70 वाले मार्क्स निकाल देंगे तो अपने आप रेंज आ जाएगी। तो x हमारे पास इतना हो गया और p की वैल्यू जो आपके पास डियर आती है, p की वैल्यू आपकी आती है x माइनस ऑफ एक्स एन ओवर आपका h आता है। x आपका 80 है और एक्स एन आपका 75 और h आपके पास डिफरेंस अभी चल रहा है, आई थिंक इनका 10 का चल रहा है, मेरे को 10 ही दिख रहे हैं जैसे ही है। तो 5/10 आ जाएगा तो ये आपके पास 0.5 आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर वो लगा दो कि फॉर्मूला डायरेक्ट पॉलिनोमियल की हमें कोई भी नीड नहीं है, पॉलिनोमियल का क्या करेंगे हम। ठीक है, तो आप y ऑफ x का लगाओगे तो आपके पास पहले तो ये आ जाएगा सिंपल y ऑफ n आ जाएगा, फिर आपके पास p आ जाएगा और इसका जो होता है लाइक यहाँ पर डेल्टा नहीं आना था, सिंपल y n आना था, इधर आपका आ गया डेल्टा ऑफ y ऑफ n। ठीक है जी, हो गया। फिर आप p लगाओगे, p के साथ +1 लगाओगे, नीचे आप 2 लगा दोगे, 2 फैक्टोरियल आपका इतना ही आता है। ठीक है, और इस आप इसका स्क्वायर करोगे y ऑफ n का। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा p आ जाएगा, p+1 आ जाएगा और p+2 आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, हमने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, मैं एक बार वापस देखता हूँ जाकर। वैसे नहीं करी होगी, वैसे नहीं करी होगी ना, मेरे को कुछ याद रहा था एक्स की वैल्यूज वो पहले से थी, एक्स माइनस तो +1, हाँ ठीक था सब कुछ। आ जाओ वापस, ये हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं डियर, आपको वैल्यू निकालनी है 80 के ऊपर। ठीक है, आप 80 के ऊपर वैल्यू निकाल रहे होंगे। यहाँ पर y ऑफ n की वैल्यू मैंने 172 रखी है जानबूझकर और p की वैल्यू प्लस का 0.5 है और डेल्टा y n हमारे पास कितना है 50 है, ये हो गया। और ये हमारे पास 0.5 है, ये आपका 1.5 आ जाएगा, ऐड करने पर नीचे 2 रखा और स्क्वायर हमारे पास माइनस के 14 है। फिर आपका 0.5 आ जाएगा, +1 करने पर 1.5 आ जाएगा, फिर आपके पास 2.5 आ जाएगा, नीचे आपका कितना है 6 आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और जो लास्ट वाली वैल्यू आपके पास माइनस के 30/8 मिल रही है आपको। ठीक है, कटिंग करना चाहते कटिंग कर लो, नहीं करना चाहते मत करो, कोई बात नहीं। एक बार इसको आंसर करके देखते हैं कैलकुलेटर के अंदर 1 लाइन के अंदर आंसर कितना आता है। ठीक है, आप 1 लाइन के अंदर करना चाहते हो 1 लाइन के अंदर कर लो, 2 लाइन्स के अंदर करना चाहते हो तो 2 लाइन्स के अंदर आप कर पाओगे। ये आपका इतना आ गया, यहाँ पर आपका 50 आपके पास कितना है 50 है और मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है 0.5 के साथ, तो खाली आपको जो 25 मिल जाएगा सेकंड वाला। और नेक्स्ट वाला आपको माइनस में मिल रहा होगा और इधर आपके पास है 0.5 है, मल्टीप्लाई 1.5 है और मल्टीप्लाई आपके पास 14 है और जो आंसर है उस पूरे को आपने 2 से डिवाइड करना है। तो डेर आपको आंसर मिल जाएगा 5.25 मिल जाएगा। फिर इधर भी आपका माइनस का ही चल रहा है और आपका 0.5 है, मल्टीप्लाई 1.5 है, मल्टीप्लाई 2.5 है और मल्टीप्लाई आपके पास 38 है और इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो डियर हमें मिल जाएगा 11 पॉइंट और आपको यहाँ पर मिल जाएगा 11 पॉइंट है हमारे पास, ये 875 है। पूरा आंसर चेक करने की कोशिश करेंगे, भगवान हमारे साथ होंगे तो आंसर सही आना चाहिए। 172 है और प्लस का 25 है, -5.25 और माइनस के 11.875 आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डियर जो हमें आंसर मिल रहा है ना वो आंसर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली मेरे को जो मिल रहा है वो हमारा चेंज कर रहा है, हमारे पास आ रहा है 179.875 और जो बुक का आंसर है वो कुछ और आ रहा है हमारे पास। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम करने लगे थे कि हम ऐसे डाटे को ले सकते हैं है ना छोड़कर, तो फिर फॉरवर्ड वाले के अंदर भी तो ये डाटा हमारा ऐसा ही चलेगा। यदि आप इसको वाई ऑफ एन लेते हैं ना तो ये आपका वाई एन। हाँ जी राजे, सर जी अहीं डेल क्यूब तक लेता 4 तक नहीं आना। राजे वो आना था लेकिन मैंने पता कुछ गड़बड़ करी है जानबूझकर। गड़बड़ क्या करी मैंने कि मैंने नीचे वाले को स्किप कर दिया डाटे को, मतलब ये इस डाटे को माइंड के अंदर से हटा दिया खाली इसको है ना, तो इसको ठीक है। आपने हटा दिया तो मैंने 75 तक की डाटे को रखा और वहां तक उसको एक्सन मान लिया था। फिर मेरा ये वाई एन आना था ना, तो फिर आपके पास ये वाली वैल्यू जो आएगी वाई एन की आएगी, ये वाई एन की आएगी, ये वाई एन की आएगी। अब यही मैं कुछ चेक करेंगे। हाँ हाँ जी राजी, 30 वाला सिंगल या 30? राजी कौन सा लास्ट वाला? सर हाँ जी
फिर वो उन्हें इंक्लूड करना नहीं, फिर हम ना जैसे आप लास्ट वाली टर्म यहाँ से हम इसको डिलीट करें, जैसे मैंने 200 को डिलीट कर दिया तो फिर आपके पास जे वाला भी डिलीट हो जाएगा, जे वाला भी डिलीट हो जाएगा और जे वाला भी डिलीट हो जाएगा खाली। तो आपका फिर जे वाला पोर्शन बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये सब डिलीट हो जाएंगे एक तरह से। तो बिकॉज हम ट्रायल कर रहे थे, बिकॉज समटाइम आपके पास क्वेश्चन आएंगे जब आपको ना फॉरवर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगी कि आपका यहाँ पर फॉरवर्ड वाला लगेगा फॉर्मूला, तो फिर आप ऊपर वाले को स्किप कर देना शायद, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने करा तो स्किप करके, लेकिन अभी आंसर हमारा मैच करा नहीं करा, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। एक बार मिस्टेक खाली चेक करेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, फिर बाद में कंक्लूड करेंगे कि ऐसे कर सकते हैं या नहीं करना। तो इट इज़ वेरी वेरी मच बेटर, हम कह सकते हैं कि हमारा काफ़ी बेटर रहता है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो एग्जाम में के जाने से पहले कर लो कि मेरे को ये लगता है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है। अब जैसा कि मैंने करा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, हमें 80 के ऊपर आंसर निकालना था, ठीक है। और तो जो मेरे पास पी की वैल्यू आ रही है वो प्लस में आ रही है, लेकिन यदि आप बुक वालों को देखोगे तो वो माइनस में निकाल रहे होंगे, ठीक है, वो उनका सीन रहेगा। हमारे में प्लस से प्लस का आ गया, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला भी सब कुछ सही लिखा, वाई एन की वैल्यू 172 फिल करी है, पी की वैल्यू 0.5 फिल करी है, डेल ऑफ वाई एन हमारे पास वाई 50 फिल करा, फिर आप +1 कर रहे हो तो आपका 1.5 फिल आ जाएगा, और माइनस के 14 भी सही है, और हमारे पास 0.1.5 और यहाँ पर हम 2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ एक बार लास्ट टाइम कि हमारे पास क्या बन रहा है, ठीक है। आप लोग भी करना चाहते हो तो साथ साथ में कर सकते हो ट्राई। ओके, मैंने शायद 6 से डिवाइड नहीं करा होगा, एक बार देख लेते हैं लास्ट वाला कितना हमारे पास। 0.5 है, मल्टीप्लाई 1.5 है, मल्टीप्लाई 2.5 है, और मल्टीप्लाई 30/8 है। जितना आंसर आ गया तो उसको डिवाइड करना था 6 के साथ, तो 11.875 ही आ रहा था, ठीक है। और हमारे पास 0.5 है, 1.5 है, और मल्टीप्लाई 14 करने पर हमारे पास जो आया था उसको डिवाइड करना था हमने 2 के साथ, है ना। तो हमारा 5.25 ये भी सही है, और पहले वाला भी सही है। 172 हमारे पास है, और इसके अंदर आप +25 कर रहे हो, और खाली माइनस आपको करना है 5.25, और फिर से माइनस करना आपको 11.875, तो हमें आंसर मिल रहा है 179.875 मिल रहा है, जबकि आंसर आ रहा है हमारे पास हाँ 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 हाँ, तो आप इसको 180 ले सकते हो ना, लगभग 180। तो नहीं करेंगे राजी इसको ऐसे, ठीक है। ऐसे मत करना, फिर आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपको मिस्टेक तो नहीं मिल रही, तो पूरे का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस है। तो ये जो हम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको आप मत करना, ठीक है। तो फिर यदि एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, है ना। ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि आप लोग इसको मत करना, हम जस्ट एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। मैंने ऐसा कुछ कर रखा है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो मेरे को लग रहा था कि शायद ये कुछ वैसा होना चाहिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर वापस से आ जाएंगे। अभी वही, अब आपके पास ना एक ही ऑप्शन बचती है कि आपको क्या करना है, दैट इज आपको लास्ट वाले को वाई एन लेट करना है, ठीक है। अब उसी को लेट कर लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी वैल्यूज आपके पास सारी की सारी चेंज होगी, और थोड़ा लेंथी चला जाएगा। अब जी मैं बचना चाहता था इसका कि ये लेंथी ना जाए हमारे पास, है ना, वो चीज़ है थोड़ी सी मैंने कर दिया अरेज, ठीक है, डाटा। तो आपके पास अभी जो एक्स एन आ रहा है, आप इसको एक्स एन लेंगे, ये आपके पास वाई ऑफ एन होगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। एक्स एन आपका 85 है, वाई एन आपका 200 है, और डेल ऑफ वाई एन आपका 28 आ जाएगा, फिर आपका माइनस का 22 आ जाएगा, फिर माइनस का 8, और एक आपके पास बचेगा 4th पावर का जो कि आपका प्लस का 30 था, ठीक है जी, हो गया। और एक्स आपका 80 और एक्स एन आपके पास अभी आप ले रहे हो 80 माइनस ऑफ 85/10 है, तो यार आपके पास ये माइनस का 0.5 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। फॉर्मूला सारे का सारा सेम ही चलेगा, बस कैलकुलेशन वर्क हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, और फॉर्मूले के अंदर खाली आपकी पावर जो 4 वाली है वो साथ में आ जाएगी, ठीक है। देखो ये मेरे मन में डाउट था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो प्लीज़ आप एग्जाम में जाने से पहले अपने जितने भी मन में क्या कहते हैं बुलबुले या वलवले उठेंगे उन सभी को पहले ही आप चेक कर लेना। आप पहले अपने सारे डाउट्स, मेरे को लग रहा था कि यार ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हमने ट्राई करा, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगे होंगे, 5 मिनट लगे, लेकिन वो सारे के सारा हमारा वर्थफुल रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि वेस्ट होगा। तो टाइम हमारा, हमने कुछ सीखा है, और ये सीख ऐसी है कि आप जाकर फाइनल एग्जाम में मिस्टेक नहीं करोगे। अब हम यहाँ पर 80 पुट करने वाले हैं, वाई एन हमारे पास अब की बार जो सारे का सारा डाटा लेटेस्ट आ रहा है, वाई एन आपका यहाँ पर 200 रहेगा, ठीक है सर जी, हो गया। पी आपके पास माइनस का 0 पॉइंट देखने को मिलेगा, और डेल ऑफ वाई एन आपको अब की बार मिलेगा 20/8 है, ठीक है।
फिर p आपके पास माइनस का 0.5 है और इसके अंदर यदि आप प्लस का 1 करेंगे तो राजी आपके पास आ जाएगा 0.5 प्लस का आ जाएगा, नीचे आपके पास खाली 2 ही रहेंगे और स्केयर वाले की वैल्यू आपके पास माइनस के 22 आ रही है। फिर आपका माइनस का 0.5 है, प्लस 1 करेंगे तो आपका ये 0.5 हो जाएगा और एक और प्लस 1 करेंगे तो जो आपका 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 3 फैक्टोरियल 6 होता है और इसकी जो पावर आएगी हमारे पास वो माइनस के 8 आ रही होगी और यहाँ पर प्लस का साइन डालकर नीचे आ जाओ, माइनस का 0.5 रहा होगा, 0. फिर आपका 5 प्लस आ जाएगा 1.5 आ जाएगा और आपके पास 2.5 आपको मिलेगा, 3 तक चलेगी। और 4 का फैक्टोरियल आपका 4 इंटू 6 आप कह सकते हो कि 24 होता है और वैल्यू आपके पास यहाँ से प्लस की 30 मिल रही होगी। तो डियर अब की बार हमारा आंसर मैच करना चाहिए, ठीक है। आप प्लीज साथ में करते रहना, ठीक है, मेरे साथ में कर लेना, फिर आपका सही रहेगा। तो यहाँ पर आपका 0.5 है, मल्टीप्लाई करना हमें इसको 28 के साथ तो हमें मिल जाएंगे 14 मिल जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस के 14 रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर आपके पास 2 माइनस आ रहे तो आंसर ऑब्वियसली आपका प्लस में ही आएगा। 0.5 है और मल्टीप्लाई करना उसको आपको 0.5 के साथ और मल्टीप्लाई करना आपको उसको 22 के साथ और फिर जो भी आएगा उसका आंसर डिवाइड कर देना 2 के साथ। तो नेक्स्ट वाला आपका 2.75 आ जाएगा। उसके अंदर आज आपको एक नेगेटिव मिल रहा है और 2 नेगेटिव मिले तो नेगेटिव आपका पॉजिटिव ही हो जाएगा। आंसर देते हैं 0.5 है, मल्टीप्लाई 0.5 है और मल्टीप्लाई 1.5 आपको मिल जाएगा और मल्टीप्लाई आपको मिल जाएगा 8 और पूरे को डिवाइड कर पाएंगे हम इसको 6 के साथ तो आपको 0.5 मिल जाएगा। अजय लास्ट वाला एक ही माइनस आ रहा है तो माइनस आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। आपका 0.5 है, मल्टीप्लाई 0.5 है, मल्टीप्लाई 1.5 है और मल्टीप्लाई आपका 2.5 है, ठीक है, और डिवाइड करना पड़ेगा आपको इसको। यहाँ पर 30 कहाँ से आ गया? 30 आपका यहाँ पर आना था ना, 30 आपका इधर आएगा ऊपर, नीचे नहीं आना था, सही है। और इसको आप पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट वाला पार्ट फिर से कर रहा हूँ मैं, आप भी चेक कर लो। 0.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई आपका 2.5 है और मल्टीप्लाई आपके पास 30 है और इस पूरे को डिवाइड करना है हमने 24 के साथ तो आपको मिल जाएगा यहाँ से ये डियर आपको आ जाएगा 1.171875। अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ बुक के साथ मैच हो रहा है हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़। तो आप इसको 200 करेंगे, माइनस के 14 करेंगे, प्लस का 275 करेंगे और प्लस का आपका 0.5 रहेगा और माइनस का 1.171875 होगा। तो डियर ये आपके पास आएगा 188। तो y ऑफ 80 जो आपके पास है वो आ रहा है 188 है और 0.0 आप 8 लिख सकते हो। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 180 करना बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नेवर बी फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एज जो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, नेवर बी है ना, कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। तो डियर आपके पास ये हो गया कि आपका जो y ऑफ 80 है इसका आंसर आ रहा है 188, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे? आपको निकालने हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट, आपके जो मार्क्स है हु गॉट मार्क्स कहाँ पर रहे उन्होंने मार्क्स लेंगे बिटवीन 75 एंड 80 आर इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए कि आप इसके अंदर जो आपने y ऑफ 80 निकाला ना इसके अंदर से y ऑफ आप 75 माइनस कर देना। 80 वाले आपके पास 188 आ रहे थे और y ऑफ 70 मतलब मैक्सिमम 70 मार्क्स लेने वाले आपके पास कितने हैं ये थे स्टूडेंट, है ना, 172 स्टूडेंट जिनका आपका मैक्सिमम 75 मार्क्स आया था, है ना। तो वो नीचे वाले आप माइनस कर दो, माइनस का 172 आएगा तो ये इधर आपका 6 आ गया, इधर आपका 1 आ गया, तो आपके पास टोटल 16 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके आपके जो मार्क्स है वो 75 से लेकर 80 के बिटवीन आए होंगे। तो ये हमने फाइनली इसको करा। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था जिसके अंदर टाइम की लिमिट जाए है आपको ज़्यादा लगे लेकिन काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई कि हमें कैसे इसको फाइनलाइज करना होता है। सारा कुछ सेम कर रखा था सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आनी थी, मैं आपको डायरेक्ट बोलकर भी करवा सकता था लेकिन फिर वो एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उनका फ़ायदा नहीं हो तो वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाते और फिर वो सीख नहीं होती, ठीक है। अभी हमने लर्न करना खुद के लिए कि हाँ ये वाली मिस्टेक हमने क्लास में करी थी अभी एग्जाम में नहीं होगी और ये जो स्ट्रैटेजी हमारे माइंड में ये फेल है, ये नहीं काम कर रही, ठीक है, तो उसको छोड़ दो, नहीं कर रही काम, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आती है वो हमारे पास आ रही है एक लास्ट है, देख लेते हैं कैसी है। आपको लास्ट एग्जांपल देखनी पड़ेगी कैसी हमारे पास ये है। यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला
फाइंड द सम एस एन, तो हमें यहाँ पर एस एन निकालना है। वो क्या आ रहा है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब इसका फॉर्मूला निकालना है कि एन का जब आप क्यूब करोगे तो कैसे लिखेंगे। तो डियर इट इज़ वेरी सिंपल। तो आप ना यहाँ पर एस एन तक आपने जाना तो जनरलाइज करना, तो आप कुछ इसके ना पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर हम उठा लेंगे। तो फॉर द टर्म्स 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू, तो हम ऐसे ले लेंगे कि हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना वो आपका एक्स की पावर 3 है। तो जैसे लाइक आप x को 1 डाल देते हैं तो उसका जो f ऑफ 1 आपके पास 1 की पावर क्यूब आ जाएगी। 2 का मतलब आपका आ जाएगा f ऑफ 2 दैट इज 2 की पावर क्यूब आ जाएगी। तो ये देखो आपने इसको x y और z की वैल्यू, तो टेबल प्लीज आप यहाँ से देख लो, टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देख लेते हैं। तो ये आपने x की वैल्यू 1 लेट कर ली, 2 लेट कर ली, 3 कर दी, 4 कर दी, 5 और अप टू सोन कर दिया। तो कॉरस्पॉन्डिंग आपका 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 आ जाएंगे। तो बस ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आ, तो इसका फॉरवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज निकालते चले जाना। तो आपके पास डियर ऐसा आ जाएगा और इसके बाद जो कांस्टेंट होगा तो इसके बाद नेक्स्ट वाली आपकी 0 आएगी, वो हम नहीं निकाल रहे। पावर मैक्सिमम 3 तक जा रही है तो ऑब्वियसली आपके पास इसका जो आपको मिल जाएगा आराम से जो भी आएगा इसका पोलिनोमियल, ठीक है। तो हम कैसे करने जा रहे हैं आपके पास डियर, जब आप पहले इसको ना फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ आप इसको सॉल्व कर दो, खाली आपको बाद में n तक जाना है, कोई बात नहीं। पहले हम सिंपली इसका x0 लिख देंगे, y0 आपका आ जाएगा, ये सारे के सारे ऊपर से चलेंगे, x0 आ जाएगा, y0 आ जाएगा, आपका डेल y0 आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर y0 आ जाएगा, डेल्टा की पावर क्यूब y0 आ जाएगा। तो आपने 4-5 वैल्यू लिख दी और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आपके पास आएंगी वो सारी की सारी जीरो ही आएंगी। इसके अंदर कोई भी दोहराई नहीं, इसके अंदर कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब भी आपके पास ये दो वैल्यू 6 आ चुके हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि आप कहाँ तक से आए हो। लेकिन यदि आपके पास ये जीरो आ जाएगा तो आपका आगे तो सिंगल जीरो रहेगा, फिर आप किसके ऊपर लगाओगे, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे जीरो से आएंगे उसके मैक्सिमम ऑर्डर किया। ये हो गया h की वैल्यू 1 और p रजी आपको निकालनी आनी चाहिए, x माइनस एक्स जीरो ओवर h होता, तो जहाँ पर ये आप p की वैल्यू पुट करेंगे। तो डियर इसका मतलब कि आपके पास फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, तो मैं आपको आपके लिए करना चाहूँगा इसको आगे ले जाकर, वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलो यहीं पर कर देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ना न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लिख देना कि y ऑफ x आपके पास y0 होता है, p इंटू डेल y0 होता है, ये आपका माइनस में चला जाएगा, तो मैक्सिमम आपको 3 तक ही लिखना होता है, ये आपने कर देना। डियर उसके बाद वाला स्टेप देखो, आपने y0 की वैल्यू 1 पुट कर दी है, ठीक है, हाँ जी सर पुट कर दी है, ठीक है, ये देखो। और फिर आपके पास यहाँ पर p की वैल्यू थी, p की वैल्यू आपके पास आ रही x-1 वो पुट कर दी, साथ में डेल्टा की वैल्यू 7 पुट कर दी, फिर आपने वही प्रोसेस करा p इंटू p-1। तो p जो आपके पास x-1 था, एक और -1 करने पर आपका माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला x-1 x-2 बाहर 12 कहाँ से आया, इसका जो स्क्वायर वाला था वो आ गया, नीचे 2 आ गया, तो सारी वैल्यूज आपके पास एज इट है। अब ध्यान से दिखना राजी, इसको आप कैसे लिख सकते हो ना, इसको ना फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर लिख दिया गया। आपके पास ये जो ऐसा x दे रखा हो, इसका 2 का मतलब क्या रहता है, एक x होगा, एक x-1 होगा, ये फैक्टोरियल। एक तरह से ना फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते थे बचपन के अंदर, अभी वो ऐसे ऊपर 2 टाइम लिख देते हैं कि कितने स्टेप तक आप इसको ओपन करना है, ठीक है, वो चीज़ है। तो ये जो x माइनस, आप देखो सबसे पहला आपका जो 1 है वो आपका एज इट है, 7 आपका एज इट है, x-1 सिंगल है तो इसको खाली आपने फैक्टोरियल लिखा, ऊपर पावर 1 कर दी। x-1 आपका x-1 से x-2 बन रहा है, तो इसको मतलब x-1 की पावर 2 कर सकते हो। सर हाँ जी राजे सर जो फैक्टोरियल है वो इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन में यूज करते हैं हम। अभी, हाँ हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, खास करके बिकॉज इससे पहले तो ना आपको पास क्या था, इससे यदि वैसे ना इसके अंदर इन्फाइनाइट तो हम मान लेते हैं, लेकिन जो आपका ना समेशन आएगा वो तो कहाँ पर स्टॉप ही हो रहा है ना एक तरह से हमारे पास। तो ये आपको जर्नलाइज करना पड़ेगा ना, इसके अंदर हम जर्नलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको तो ये n टर्म्स तक जाना है। हाँ वही आपका रहेगा कि सर इसको आप कितने स्टेप तक लेकर जा रहे हैं। यदि आप 4 स्टेप तक रुक जाएंगे फिर तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब आप बोल रहे हो कि आपको n टर्म्स के सम निकालने हैं और फिर उसका फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा, तो पूरा ये आपका अननोन के अंदर ही चलेगा, n के अंदर। तो उसी तरह से हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें। आप नीचे जाकर देखेंगे ना, यहाँ पर आपका n आ जाएगा। अभी हम स्टेप करें, फिर एक बार मेरे से फिर से पूछ लेना कि हमारा क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है जी। तो अभी जहाँ तक तो हमें समझ लग जाएगा, इधर इधर तो आपको समझ लग रहा होगा कि ये जो आपका लेफ्ट में साइड है ना इधर वाली, इसको इसने y ऑफ x को समीशन का फॉर्म दे दिया कि आपने समीशन लेना हर एक नंबर के ऊपर, पूरे के ऊपर, जितना भी आपका ये सेट बन रहा है ना, यहाँ पर इसके ऊपर आपने समीशन लगाना। एक बार मेरे पास साथ चलो, हम स्टेप लिख लेते हैं, फिर एक एक स्टेप समझेंगे, है ना, यहाँ तक। तो सबसे पहले तो जब अब इसके अंदर ये हमारी 6th एग्जाम्पल थी, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास y ऑफ x था, हमारा y0 था, p था, और यहाँ पर फॉरवर्ड हम y0 लगा रहे थे, p इंटू p माइनस और 1/2 फैक्टोरियल था, इसका स्केयर लगा था, और p इंटू p-1 था, p माइनस का 2 था,
नीचे 3 फैक्टोरियल था और इसकी पावर 3 लगा रही थी। इसके आगे क्यों नहीं करें, बिकॉज डाटा की पावर 4/0 0 आ रहा है, उसके सारे जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे जीरोज ही हैं। वाई ऑफ एक्स ही हम रख रहे हैं। वाई जीरो की वैल्यू डियर हमारे पास कितनी थी, 1 थी। पी की वैल्यू हमारे पास x-1 थी और डेल्टा वाई जीरो की वैल्यू 7 थी। यहाँ पर आपका पी x-1 है, एक और -1 कर दो तो 2 आ जाएगा, नीचे आपका खाली 2 आएगा और जो स्केयर वाली टर्म हमारे पास आ रही है उसका आंसर आपको 12 देखने को मिल रहा होगा। फिर आपका x-1 आ जाएगा, x-2 आ जाएगा और डियर x-3 आ जाएगा जब आप, बिकॉज पी आपका x-1 ना, 2 माइनस करेंगे तो जो 3 हो जाएगा और नीचे आपका 6 आ जाएगा और पावर 3 वाला हमारे पास कितना रहा जी, 6 ही है। ठीक है, तो आप आराम से 6 से 6 कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको कैंसिल करके लिख सकते हो 6। तो डी आपके पास 1 आ जाएगा, x-1 था, यहाँ पे इसके आगे 7 लगे होंगे और इधर आपका प्लस का 6 आ गया और आप इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में x-1 की पावर 2 करो, मतलब 2 स्टेप तक आप इसको वापस करो और ये आपका लास्ट वाला x-1 की पावर आपके पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप समेशन ले रहे हो, टेकिंग समेशन है ना ऑन बोथ साइड, टेकिंग आप इसका समेशन ले रहेंगे, n टर्म्स तक का जाना है ना, समेशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो डियर आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा समेशन वाई ऑफ एक्स के ऊपर आप लगा रहे हो, ठीक है, और जो x की वैल्यू है जो आपका मैक्सिमम 1 से लेकर n तक जानी चाहिए और आप इधर भी लगा दो समेशन x इक्वल टू 1 से लेकर n तक और ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर चलेगा। 1 + 7 इंटू x-1 का फैक्टोरियल है, 6 इंटू x-1 फैक्टोरियल स्केयर है और x-1 की पावर आपके पास 3 है। तो ये सारे के सारे आपका फैक्टोरियल के अंदर बैठे हुए हैं। अब डियर आप समेशन कैसे खोलोगे, सिंपल है, देखो आप जब पहले वाले के ऊपर समेशन लगाओगे, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 1 है और n, तो जब आप 1 पे ऊपर लगाओगे तो 1 आपका n टाइम्स ऐड होता चला जाएगा अपने आप के अंदर, ठीक है, n टाइम्स ऐड होगा। और उसके बाद यदि आप लगाओगे, एक फॉर्मूला मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यदि आपके पास एक फॉर्मूला इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर, उसी के हम हेल्प ले लेंगे। ये देखो वो बोला कि आपके पास कोई जो x है वो डेल्टा ऑफ एफ एक्स के इक्वल है, मान लो कि डेल्टा एफ एक्स के इक्वल है। तो यदि आप यहाँ पर x इक्वल टू 1 लगाते हो, 1 से लेकर n तक लगाते हो, किसके ऊपर, जू ऑफ x के ऊपर लगाते हो, तो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 से लेकर n+1 तक आपका चला जाएगा। n+1 से लेकर यहाँ तक 1 से लेकर n+1 के इक्वल रहेगा। मतलब इधर देखो थोड़ा सा और ध्यान से, अब कहने का मतलब क्या रहेगा, जब आप कोई भी आपका u ऑफ x है और u आपका x मान लो कि इस तरह सा है, डेल्टा ऑफ x टाइप का आपके पास है, यदि आप ux के ऊपर समेशन को एक्ट करेंगे तो ux का बन जाएगा आराम से f ऑफ x, लेकिन वो उसकी जो पावर है वो 1 से लेकर n+1 तक समेशन उसका बढ़ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, हर एक स्टेप निका स्टेप पर ज़्यादा हम टेंशन नहीं लेंगे। अब देखो आप यदि 1 के ऊपर बात करते हो राजी 1 का, अब 1 का आप कैसे करोगे यहाँ पर, तो यदि आपका 1 है तो ये तरह ना जो समेशन होता है राजी, आपको याद होगा किसी बच्चे को कि जो समेशन होता है यहाँ पर डिस्क्रीट के अंदर वो कंटिन्यू इंटीग्रेशन के साथ उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। यदि आप कंटिन्यूस इंटरवल के अंदर काम करेंगे, जैसे हमने बोला कि यार x इक्वल टू 1 से लेकर हमें n तक चाहिए, तो एक कंटिन्यूटी हम बनाने की कोशिश करें। इससे पहला हमारा डाटा था कि डिस्क्रीट था, कि इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर आपको दे रखा था, लेकिन अभी हम इंटरवल के अंदर जा रहे हैं। तो आपको पता कि यदि आप 1 का समेशन करोगे आपका आंसर n आ जाएगा, जहाँ फिर आप ये कह सकते हैं कि आप 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आंसर x आ जाएगा। तो ये 1 की इंटीग्रेशन आपकी x आ जाएगी, लिखना अपने फैक्टोरियल के अंदर ही है, ठीक है। x-1 की इंटीग्रेशन इसकी पावर 2 होती है, नीचे 2 से आप डिवाइड कर देना तो सेम कर रखा है, इसकी पावर आपका 3 और नीचे 3 आ जाएगा, इसकी पावर 4 नीचे 4 आपके पास आ जाएगा। तो पूरे का पूरा हमने इंटीग्रेशन इसको कर दिया समेशन को, और उसकी जो रेंज आ रही है राजी वो हमारे पास x की वैल्यू जो अभी है 1 से लेकर आपका n+1 तक चल रहा है, ठीक है। x की वैल्यू n+1 आपको कहाँ से देखने को मिल रही है वो भी देख लो। n+1 आपको क्यों देखने को मिल रही है साइड, आई थिंक आपका ना एक टर्म यहाँ पर ये आ जाएगी वेरिएबल वाली, इधर ये देखो आपका जो पहले वाला टर्म वो भी आपका समेशन के अंदर ही आ जाएगा, इसने पूरे के पूरे ऊपर लगा दिया। इधर तो आपका 1 से लेकर n तक होता है, टोटल n+1 टर्म्स ही आपके पास आएंगे, तो x की वैल्यू n1 से लेकर आपका n+1। और यहाँ पर भी देखो डियर ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला आपके पास है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म आपके पास n+1 होते हैं जब आप ये समेशन को अप्लाई करते, तो ये फॉर्मूला भी यूज कर दिया इसने, बाहर से समेशन को उड़ा दिया, अंदर जो भी आपका आंसर आ रहा उसकी पावर n1 से लेकर n+1 तक कर दिया। ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसके ऊपर आके हल्का सा माइंड आपका गर्म होगा, लेकिन घबराना नहीं, 1-2 बार करेंगे हमारा आराम से हो जाएगा। इसके बाद इसने क्या कर रखा है, इसको इसने एक बार आप अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार अपन 0 लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो डियर आप जो आपके पास फैक्टोरियल उनको वापस से खोल दिया गया है,
फैक्टोरियल जो 1 होता है x का वो x ही आएगा। यहाँ पर इसका जो पावर 2 रखा है उसको 2 बार ही ओपन करना है, x-1 x-2 आ जाएगा। फिर यहाँ से 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा, x-1 की पावर 3 तो ये 3 टाइम्स ओपन होगा, नेक्स्ट वाला 4 टाइम्स ओपन होगा। यहाँ पर एक बार अपर लिमिट दे रखी है, ये एक बार लोअर लिमिट रख दिया। ध्यान से पुट करना, जहाँ जहाँ पर आपको x दिख रही है वहाँ पर अपने n+1 रख देना। जैसे ये हमारे पास पहले वाला x था तो वहाँ पर n+1 आ गया, इधर आप n+1 करेंगे और -1 करेंगे तो आपका खाली n आ जाएगा, और यहाँ पर n+1 करेंगे तो n-1 आ जाएगा, और इधर से n आ जाएगा, इधर से n-1, इधर से n-2 आ जाएगा, इधर से n आ जाएगा, n-1, n-2 और n-3 आपके पास आ जाएगा अपर लिमिट। तो ये देखो जहाँ पर जो मैंने अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, वो सारे के सारे वो वैल्यूज है जिनके अंदर आपको पुट कर रखा है n+1। इन सभी के अंदर n+1 पुट हो चुका है, यहाँ तक आप देखो ध्यान से। उसकी वजह से ना जी आप लोअर लिमिट पुट करेंगे x=1 ना, जैसे आप पहले के अंदर पुट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी 1 आ जाएंगे। लेकिन जैसे आप सेकंड टर्म के अंदर 1 पुट करेंगे, इस वाले फैक्टर के अंदर वो 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा, 1 - 1 ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो खाली आपके पास इतना ही बचेगा। ठीक है, और अब आपको जो देखने को मिल रहा है ना, ऑन सिंप्लीफिकेशन लिख रखा है। अब यहाँ पर हम इसकी सिंप्लीफाई तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि इसका सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा कितना। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो भी मेन फंडा था कि हमारे पास n+1 आ चुका था, फिर n/2 n×n-1 और आ चुका था हमारे पास, और सेंटर में आपको डीएल लग रखा था प्लस का 2 n×n-1 आ रखा था, फिर आपके पास n-2 भी है, और फिर 1/4 था n×n-1 n-2 n-3 और आपके पास माइनस का 1 है। अब यदि थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारे पास जितनी भी सारी की सारी टर्म्स निकल रही है ये पहली वाली, इन सभी के अंदर से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, मेरे को यहाँ से n+1 है ना, इधर तो आपका n+1 आ रहा है और बाकी सारी n, तो आप एक बार n+1 को साइड में रख लिया सर जी, पहले वाली टर्म को मैंने साइड में रख दिया, और जितनी बाकी टर्म बच रही है उनके अंदर से n×n-1 कॉमन मिल रहा है मेरे को, तो मेरा पहले वाला 7/2 आ जाएगा, इधर से मेरा 2×n-2 आ जाएगा, और इधर से मेरे पास 1/4n आपका n-2 का और n-3 आपका यहाँ से कॉमन आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, n+1 एज इट है, यहाँ पर n×n-1 है, अंदर आपका एलसीएम भी आ रहा होगा 4 है ना, अंदर आपका एलसीएम आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आ गया, तो यहाँ पर आपको 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 14, यहाँ पर भी आपका 2 का इधर आपका 1 है नीचे ना, तो आपका एलसीएम 4 2 का 8 हो जाएगा, 8n-16, इधर आपका सिंपल आपको ओपन करना है। ठीक है, ब्रैकेट्स को बाहर n लगी हुई है, अंदर आपका n² माइनस का 5 ऑफ n और माइनस का प्लस का 6 आपके पास होगा, और माइनस का 1 एज इट है। इधर आपका n+1 है, यहाँ पर n×n-1 है, और आपके पास आ रहा है n का क्यूब आ रहा है ना अंदर, n² और n³, तो यहाँ पर 14 है, और आपके पास चलो देख लेते हैं, 14 है, 8n है, माइनस का 16 प्लस n³ माइनस के 5n² और प्लस का 6 ऑफ n आपको देखने को मिलेगा, और पूरे के नीचे 4 है, और इधर आपका माइनस का 1 है। इन्होंने ऑन सिंप्लीफिकेशन बोला है। सर जी हाँ जी, ਸਰ ਜੀ 1/4 ਦੇ ਨਾਲ n ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸਰ n n n-1 n-2 n-3 एक मिनट रजे, आप क्या बता रहे हो अब बताना। ਸਰ ਜੀ ਐਜ਼ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ आप अभी चेक करो तो स्क्रीन के ऊपर। ਹਾਂਜੀ ठीक है सर हाँ, वी आर स्मार्ट टीचर। मिस्टेक कुछ पाना आता है, थैंक यू राजे। तो मैं सोच रहा था कि क्यूब कहाँ से बन गई, ठीक है, तो क्यूबिक नहीं आनी थी, वो बाहर था एक्चुअल के अंदर। इसका मतलब टाइम बहुत हो गया सर को अभी समझो है ना, बाहर 4 आ गया, अंदर अब देख लो हमारे पास n² आ गया, और आप देखो यहाँ पर 8n और माइनस के 5 है, तो आपका प्लस का 3n हो जाएगा, और हमारे पास 20 और जो प्लस के 4 आ जाएंगे, तो अंदर वाले के हम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर सकते हैं ना अंदर वाले को। और आप यदि प्रॉपर एलसीएम ले लेंगे, 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं, यहाँ पर n×n- का 1 है, नीचे 4 है, इसके फैक्टर बन जाएंगे ना आराम से, इसका एक बन जाएगा n+1 बन जाएगा, एक n प्लस आपका 3 बन जाएगा ना, ये होगा इसका फैक्टर। अरे ना 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 ना, ये नहीं बनेगा। क्या बनेगा इसका फैक्टर, आप कर सकते हो, वैसे 4 आने चाहिए है ना, तो 4 + 1 n+3 और n-1 n प्लस का 3 और n
नहीं राजे, गलत है। फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही हमारे से। नहीं होगा सर, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। ओहो, फिर ऊपर से गड़बड़ करनी होगी कोई ना कोई हमने। एक बार चेक करने दो। हाँ, ऊपर हमारा माइनस का 5n आया था, प्लस का 6 आया था, ठीक है। एन स्क्वायर हमारे पास आ गया था, n इंटू एन माइनस 1 बाहर हमने निकाल रखा है, और 1/4 था ऊपर। बुक से देख लेते हैं एक बार, 1/4 ही चल रहा था ना हमारा। 1/4 n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 3 सही है। तो एन स्क्वायर आ गया, इधर से आपका 4 to 8 आ गया, 8n माइनस 8 माइनस n, यहाँ पर 217 4 आ सही है ना सब कुछ वैसे। 8n आ गया, माइनस के 16 आ गए थे, और एन स्क्वायर सही है, प्लस का एन स्क्वायर आ गया, और यहाँ से आपका प्लस का 3n आ गया, फिर आपके पास 20 के अंदर से 16 माइनस कर दे तो प्लस का 4 आ गया हमारे पास। कुछ मिस्टेक नहीं है, क्या बात है इसका। फिर वो आंसर कैसे बोल रहे हैं कि n+1 का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। देखोगे इसका क्या करना पड़ेगा, या फिर एक बार इसको खुद से ट्राई करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं भी ऐसा करता हूँ, अभी क्लास हमारी लेंथी हो रही है, तो इसके लिए वेट कर लेते हैं। आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। कुछ मिस्टेक होगी तो आपको एग्जाम्पल तो हमारे सामने दे रखी है, अदरवाइज हम कल इसको देख लेंगे, ठीक है। अभी इतना टाइम हो रहा है, कर लोगे एक बार ट्राई। कोई मिस्टेक होगी, देखो सिंप्लीफाई ही कर रखा है इसके अंदर इसने ना, यहाँ पर ये बोला कि इतना आएगा, और जे वाली चीज़ होती है आपका इसका क्यूब होता है, तो वही हमने प्रूव करना था। मेन प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र जो कैसे इन्होंने तय करा होगा। अरे वाह वाह वाह, इधर से n इंटू एन माइनस 1, अंदर से n-2, देखने को लग रहा है कि सेम ही है हमारे। तो -1 कैसे आया, मतलब एक मिनट रुको, नहीं होना चाहिए था। कहाँ से राजे, बैक वाला? सर लास्ट में वो जब तो put वो तो राजे करेंगे आएगा, one, वो तो आएगा, वो मैं समझा देता हूँ, तो उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट आपने अपर लिमिट पुट करी ना, यहाँ पर x इक्वल टू n+1, सभी के अंदर x इक्वल टू n+1, फिर आप माइनस करके लोअर लिमिट पुट करोगे। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो खाली आपका ये पहली वाली टर्म के अंदर से 1 वाला आ गया, बाकी सारे तो 1-0 1-1 0 1 वो सारे 0 हो जाएंगे, वो तो अलग से पड़ा ओके ना। सर, ओके हाँ वैसे इसको भी ओके। आपने सिंप्लीफाई तो करना है, लेकिन मेरे को ये था कि पहले वाले के अंदर कुछ फैक्टर्स बन जाते तो ज़्यादा बेटर होता हमारे पास, है ना। हम यदि उसके साथ 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, फिर आप सभी को ओपन कर लेते हैं, तो कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती है। हाँ, एक बार ट्राई कर लेते हैं, चलो अभी बैठे तो हैं ना। यहाँ पर 4 आ गया, इधर 4n प्लस, आप मेरा साथ देना, n+1 आ जाएगा, इधर से n इंटू एन माइनस 1 है, जो पूरे का n स्क्वायर प्लस 3n प्लस का 4, और इधर का आपका -4 आ जाएगा। चलो देखते हैं एक बार ट्राई। समटाइम पता क्या होता है जी, हमारी जो मंजिल होती है, जैसे हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो उसके एक स्टेप बाद हमारा जो सक्सेस होती है, लेकिन हम एक स्टेप पहले हार मान लेते हैं, फिर प्रॉब्लम आ जाती है, अक्सर ऐसा होता ही होता है, ठीक है। तो एक बार लास्ट टाइम ट्राई कर लेते हैं पूरी एनर्जी के साथ, फिर देखेंगे क्या होगा। ये सारे स्टेप मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आप सभी को बताइए आप कर रहे होंगे साथ में। तो 4n आ जाएगा, यहाँ पर 4 बस मल्टीप्लाई करना ध्यान से, n की पावर मेरे पास आ जाएगा स्केयर का स्केयर आ जाएगा, मतलब मैं जानबूझ कर ऐसे लिख रहा हूँ, या फिर चलो 4 ही लिख देते हैं, 4 आ जाएगा, और प्लस का 3n क्यूब आ जाएगा, और प्लस का 4n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का n क्यूब आ जाएगा, माइनस का 3n स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 4n आ जाएगा, और माइनस का 4 आ जाएगा नीचे डियर। अरे वाह जी वाह, अब देखो नीचे देखो, इन्होंने n से n यहाँ से ये कैंसिल कर दी। समटाइम हम हार मान लेते हैं और उसके बाद हमारी सक्सेस होती है, और ये चीज़ें आज सच साबित हो रही है। रहे जो बच रहा है उसके अंदर से n स्क्वायर कॉमन निकालो जल्दी से ना। मैं यहाँ पर n स्क्वायर बच जाएगा, इधर n 3n बच जाएगा, इधर 4 बच जाएगा, इधर n बच जाएगा, इधर माइनस का 3 बच जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अभी और कर लेते हैं, इधर n स्क्वायर आ जाएगा, इधर आपका n स्क्वायर है, और ये आपके पास प्लस का 2n बच रहा है, और आपके पास प्लस का 1 बच रहा है, और अरे वाह जी वाह, ये तो काम ही बन गया। ये n स्क्वायर होता है, और ये आपके पास n+1 का स्क्वायर होता है, नीचे आपके पास 4 है, और आप इसको लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, अप टू n का क्यूब आपके पास होगा, एंड दैट सॉल्व ऑल दिस वन। तो हो गया राजे। अच्छा मैं यहाँ पर छोड़कर जा रहा था आपके लिए कि ये छोड़ देता हूँ, फिर मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को ना, हाँ कि सर से हुआ नहीं है ना, हम कैसे करेंगे, ऐसा समटाइम हो जाता है, मेरे को खुद को लगता है
तो फिर अभी मैंने काफ़ी बार देखा, ये सिर्फ आपसे पर्सनल शेयर कर देता हूँ, ठीक है, कि समटाइम हमें लगता है कि हमारा कुछ मिस्टेक है और ये क्या चीज़ हो चुकी है, लगता है बहुत बड़ा है, मुश्किल है, छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद यदि आपने थोड़ी सी हिम्मत करके स्टार्ट करा तो उसके बाद वाले स्टेप देखो कितने सिंपल थे और वो लास्ट में जाकर आराम से जहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है। ये लास्ट वाली एग्जाम्पल अपने आप में थोड़ी सी डिफरेंट थी, प्लीज़ इसके ऊपर आप थोड़ा सा टाइम देना ध्यान से, और जब आप टाइम दोगे तो इसको कर लेना, ठीक है, ध्यान से करना। यहाँ पर इसका फैक्टोरियल वाला फंडा है, एक बार करके देखना, कोई डाउट आएगा नहीं समझ लगा तो मेरे को बता देना, ठीक, हम फिर किसी दिन इसको डाउट में ले लेंगे। और जितनी एक्सरसाइज बचती रहे उस एक्सरसाइज के अंदर से प्लीज़ आप कितने समय ट्राई करते हो, इट डिपेंड अपॉन, जो है मेरे को कल बता देना। जैसे कि आपके पास होमवर्क के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो आपका ये जो सेकंड वाला था 1.6, ये अभी ये कल करेंगे लाइव के अंदर, छोड़ देना कोई बात नहीं। हाँ, ये आप कर सकते हो। यहाँ पर मार्क्स बिलो 10 दे रखे, बिलो 20 दे रखे, बिलो 30 दे रखे, ये पहले से आपको फ्रीक्वेंसी बन रखी है, आपने 20 एंड 25 करना, तो आप यहाँ पर 25 करे होंगे। अरे वाह, ये कल करना, पता क्यों, इसके अंदर आप 25 यहाँ पर ले रहे हो। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप x0 इसको लेंगे या फिर x0 आप इसको लेंगे, वो चीज़ है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर आप x0 इस वाले नंबर को लेंगे, ठीक है, कल करेंगे। और ये 40 से 45 के अंदर है, इसको प्लीज़ आप, जैसे हमने आज करा था कि हमारे मार्क्स अबव 30 एंड 40, ये आप प्लीज़ ट्राई करना इसको। नेक्स्ट वाला आपका ये भी सेम रहेगा, बिटवीन, इसको भी आप ट्राई करना सेम, ठीक है। और ये आपका इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट F1 है, फुल फ्लेज आपकी एग्जाम्पल की तरह है, इसको ट्राई करना। बाकी आप छोड़ देना, कोई बात नहीं, मैंने बोला था हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी एग्जाम्पल्स है, लेकिन जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो सिर्फ इन एग्जाम्पल के ऊपर होना चाहिए कि जितनी एग्जाम्पल्स आपने आज करी है वो आपके टिप्स पर होनी चाहिए। कोई भी उसके अंदर डाउट होगा तो मेरे से बात करना, उनको बुक बंद करके लिख कर करके देखना, मान कर चलना कि एक एग्जाम्पल आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई और डाउट आप पूछ सकते हो अभी।